हंगामा 24 आपकी। नमस्कार। हंगामा 24 के मुद्दा गर्म है कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कैसा जीवन होता है और कितना उनका सैलरी होता है और क्या क्या भत्ता के रूप में या उनके परिवार वालों को क्या सुविधा मिलती है, जो आपके वोट के बदौलत आपके छोटे स्तर पर जो कर लीजिए मुखिया या कहीं प्रधान के रूप में जाने जाते हैं, जो आपके विधानसभा का प्रतिनिधि होता है, जो विधायक होते हैं, और जो आपके लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको आप सांसद या एमपी के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं जो आपके लोकसभा को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो आपके सांसद होते हैं, उनके सैलरी के बारे में बात करते हैं, उनकी सुविधाओं के बारे में बात करते हैं। सांसद का वेतन 2,91,833 रुपया है और उनके और सुविधाओं के बारे में बात कर ले तो उनको टेलीफोन बिल यानी टेलीफोन कॉल्स जो होते हैं 1 लाख से यानी 70,000 से 1 लाख तक कॉल्स जो है उनके मुफ्त हैं। उनको बंगला मुफ्त में दिया जाता है, वेल फर्निश्ड विथ एयर कंडीशन। उसके बाद बात कर लेते हैं उनके और भत्ते के बारे में। उनको गाड़ियों के लिए एडवांस में पैसा दिया जाता है। अब ये तमाम सुविधा और रेल, हवाई जहाज, इन सुविधाओं को आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। उनको हवाई जहाज की सुविधा यानी साल में 34 हवाई यात्रा फ्री है। अगर आप दिल्ली से अपने घर तक की यात्रा करते हैं तो 8 यात्रा साल में सांसदों को मुफ्त में दिया जाता है। ये अलग से है। वो 34 हवाई यात्रा के अलावा ट्रेन में सफ़र आप अनलिमिटेड कर सकते हैं। ये परिवार वालों के लिए भी सुविधा है। यानी 2,91,833 रुपये सैलरी के रूप में आपको मिलते हैं, भत्ते के रूप में मिलते हैं। और ये तमाम सुविधाएं इनको प्रदान किया जाता है। अब बात कर लेते हैं एमएलए का, लेकिन हम बिहार परिदृश्य में, क्योंकि हंगामा 24 पर ज़्यादा से ज़्यादा बिहार के खबर को लेकर हम हाजिर होते रहते हैं, तो बिहार के एक एमएलए की जो सैलरी है 1,35,000 है। और गाड़ी खरीदने के लिए जो पहले 10 लाख एडवांस में दिया जाता है, अब 15 लाख उनको रुपया दिया जाता है गाड़ी खरीदने के लिए। उनको भी आवास आवंटित होता है। अन्य सुविधाओं सांसद की तरह उनकी भी होती है। उनकी भी हवाई यात्रा फ्री होती है, रेल यात्रा में सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य में सुविधा मिलती है। तो सारा कुछ फ्री होने के बाद 1,35,000 वेतन दिया जाता है बिहार के एक एमएलए को। और सांसद के रूप में जो वेतन दिया जा रहा है देश में, वो 2,91,833 रुपया। अब बात कर लेते हैं सबसे जो पंचायत स्तर के आपके प्रतिनिधि होते हैं, जिनको आप मुखिया या प्रधान कहते हैं, उसमें थोड़ा द्वंद्व है। उनको वेतन के रूप में नहीं बल्कि भत्ता के रूप में 2,500 रुपया प्रदत्त होता है, यानी प्रदान किया जाता है। ये जड़ जो है, इस जड़ को ही हम लोग भ्रष्टाचार से लिप्त बना दिए हैं। यानी सरकार, जो ऊपरी सरकार है, वो भ्रष्टाचार करने के लिए निमंत्रण दे रही है जो पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हो रहे हैं या हैं। यानी आप बताइए कि 2,500 रुपया में एक मुखिया कैसे गुजारा भत्ता कर लेगा। आप उसी वोट से जीत के सांसद होते हैं जिस वोट से जीत के कोई मुखिया बनता है।
आप उसी वोट से एमएलए बनते हैं जिस वोट से जीत के कोई मुखिया बनता है। यानी एक वोटर ही किसी को मुखिया बनाता है, किसी को एमएलए बनाता है, किसी को सांसद बनाता है, लेकिन वेतन के रूप में सांसद लगभग 3.5 लाख के रूप में वेतन पाता है, एक एमएलए 1.5 लाख के वेतन पाता है और एक मुखिया 2500 रुपये वेतन पाता है। मैं किसी का हिमायती नहीं कर रहा हूं कि मुखिया को वेतन क्यों नहीं, ये वेतन न देना ही भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रकोप है। इस देश में अगर आप किसी को 2500 रुपया वेतन देकर चाहते हैं कि हम समाज को भ्रष्ट मुक्त कर ले, कभी संभव नहीं हो सकता है। एक मुखिया का भी जो जीवन यापन के लिए एक वेतन का निर्धारण होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए था। तब अगर कोई मुखिया कोई भ्रष्टाचार करता या कोई काम करता तो उस पर अंकुश लगाया जा सकता था, उसको जेल में डालना चाहिए था। हम सभी जानते हैं कि कोई भी मुखिया 2500 रुपया में अपना जीवन यापन नहीं कर रहा है, कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है। वो दिए गए फंड को ही अपना फंड मान के और पूरा जेब भरा जा रहा है। हालांकि उसकी भी मजबूरी है कि अगर वो मुखिया बनता है तो क्या जाके मनरेगा में कुदाल उठा के काम करे। क्या आपने उसके वेतन निर्धारण का कोई ठोस कदम उठाया है? जब आप अपने लिए वेतन का चुनाव कर लेते हैं और एक पक्ष हो या विपक्ष, सब लोग एक तालियों की गड़गड़ाहट से 2.5 लाख वेतन हो जाए, 3 लाख वेतन हो जाए, लेकिन इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। आपका वेतन कभी रुकते हुए कभी पेपर में नहीं आया, कभी समाचार में नहीं आया और कोई वित्तीय बोझ नहीं बढ़ता है आपके 3.5 लाख वेतन हो जाने से, आपके 1.5 लाख वेतन हो जाने से। लेकिन जब साधारण कर्मचारी का थोड़ा सा भी पैसा बढ़ाना होता है तो देश का वित्तीय बोझ बढ़ने लगता है, राज्य का वित्तीय बोझ बढ़ने लगता है। भला ये कैसे होगा कि आम आदमी, एक साधारण आदमी, जहां हमारे करोड़ों युवा बेरोजगार के रूप में घूम रहे हैं, वहीं पर एक लैविश जिंदगी आप प्रतिनिधि होकर जीते हैं और देश को चाहते हैं कि समानता के साथ देश का विकास हो जाए। आप तमाम सुविधाओं के साथ रहते हैं, फिर भी कमी हो जाती है और जो 10,000, 5,000, 8,000 और ये तमाम जो झुंड खड़ा है हमारे देश में बेरोजगार का, भला उसके बारे में कौन विचार करेगा? अगर ये खाई इतनी गहरी होती चली जाएगी और इसके बारे में ठोस कदम या कोई सही तरीके से नियम न बनाया गया तो देश कभी भी तरक्की नहीं करेगा। ये खाई और गहरी होती चली जाएगी। प्रतिनिधि और जनता के बीच में कभी एक समानता नहीं होगी। एक दूसरे की जो आप न्याय करने के लिए प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, गरीबों की आवाज़ बनने जाते हैं, वो आवाज़ चस का तस रह जाता है और हमारे देश में समस्याओं का इतना बड़ा अंबार है कि उसको पाटते पाटते शायद कितनी सरकारें निकल जाएगी, लेकिन कोई शायद ठोस निदान नहीं होगा। तो दोस्तों, हम ये बताएं आज कि आपके चुने हुए प्रतिनिधि का कितना जीवन लैविश होता है और कितना सैलरी वो पाते हैं, अपने पारिश्रमिक के रूप में उनको कितना सरकार के द्वारा, वो सरकार तो खुद होते हैं, वो सब अपने तय करते हैं, लेकिन हमारे जीवन को तय करने के लिए एक सरकार बैठी होती है जो हर बात में उनके नियम के अनुसार अपना जीवन आपको बिताना होता है। तो दोस्तों, ये हम खबर लाए, एक मुद्दा गर्म है कार्यक्रम में कि जानिए अपने प्रतिनिधियों के बारे में, क्योंकि अभी चुनाव का समय आ रहा है बिहार में और ऐसे ही हर राज्य में समय समय पे आते रहते हैं और अपने प्रतिनिधियों के बारे में भी अंतरतम रूप से जानने की आपकी ज़रूरत होती है और जानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके वोट की ताकत से जो प्रतिनिधि आपके बैठते हैं आपकी आवाज़ बनने के लिए, आपकी समस्याओं को उठाने के लिए, शायद वो आपकी समस्या वहीं रह जाती है और अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए अपने जेब भरने में लग जाते हैं। और ऐसे भी राजनीति व्यवसाय का सबसे बड़ा
क्षेत्र हो गया है। राजनीति अब समाज सेवा का क्षेत्र नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट का एक रूप ले लिया है। जितना इन्वेस्टमेंट करोगे फिर उसी तरीके से मुनाफा कमाते हैं। तो राजनीति समाज सेवा का अब कार्य नहीं है बल्कि राजनीति व्यवसाय का हिस्सा बन के रह गया है। और जब तक ये व्यवसायीकरण में राजनीति घूमते रहेगी देश का भला कभी नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसी मुद्दे के साथ, इसी खबर के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। लेकिन नए नए खबरों को, नए नए मुद्दे को हम उठाते रहते हैं और आप तक लाते रहते हैं। तो चलते चलते हम कहना चाहते हैं हमेशा की तरह कि अभी तक आपने हंगामा 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब इसलिए करें कि जो भी वीडियो, जो भी खबर लाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपके कमेंट का भी हमेशा इंतज़ार रहता है, आज भी रहेगा। आपके कमेंट से मेरा हौसला बढ़ता है और आप तक हम पहुंचाते हैं खबरों को लेकर। तो आज खबर में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।